हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक फिटर को जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। साथ ही अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, जिस पे आप लोगों को पूरा पंप का प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। और अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जिसको आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर आप लोगों को पहले से इसका आंसर पता हो तो। नहीं पता है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिस पे आप लोगों को इसका आंसर पता चल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पंप मिसअलाइनमेंट होगा तो पंप में क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर पता है आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आंसर नहीं पता है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिस पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन है, अगर पंप ड्राई चलेगा तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो अगर पंप ड्राई चलेगा दोस्तों तो पंप बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। हीट होने के कारण इम्पेलर भी लूज हो जाएगा। हीट क्यों होता है, अगर पंप ड्राई चल रहा है तो भी कुछ लिक्विड उसके केसिंग के अंदर रह जाता है, जो कि ड्राई चलने के वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और हीट के कारण वो इम्पेलर के नट को लूज कर सकता है, ग्लैंड रोप को हीट करके जला सकता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो अगर पंप ड्राई चले तो क्या होगा, पंप बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर पंप के इम्पेलर का नट लूज हो जाए तो कैसे पता चलेगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप लोगों को कपलिंग को, जो ड्राइव कपलिंग रहेगा उसको पकड़कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को हल्का हल्का सा घुमाना है। अगर जर्क महसूस हो रहा है मतलब उसका इम्पेलर लूज हो गया है। हो सकता है इम्पेलर का नट लूज हो गया हो, या तो जो कीबे है उसका की का जो स्लॉट है वो बड़ा हो सकता है, या की डैमेज हो गया होगा दोस्तों। तो वो आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ड्राइव कपलिंग को पकड़कर हल्का सा क्लॉकवाइज और हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही अगर आपने पंप को चलाया तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी होगा और केसिंग के अंदर से अबनॉर्मल साउंड भी आप लोगों को सुनाई देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। इम्पेलर के आई में कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। इम्पेलर के आई में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। कौन सा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। केसिंग से शाफ्ट के रास्ते के लीकेज को कौन सा पार्ट्स रोकता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसा कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है जो कि केसिंग से होते हुए शाफ्ट के रास्ते के लीकेज को रोकता है दोस्तों। इस पे दो पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। दो टाइप के पंप होते हैं, एक जिस पे ग्लैंड रोप इंस्टॉल होता है दोस्तों। एक ग्लैंड रोप होता है जो कि शाफ्ट के रास्ते के लीकेज को रोकता है। दूसरा मैकेनिकल सील होता है जो कि फुल लीकेज प्रूफ के लिए लगाया जाता है। उस पर एकदम ही लीकेज नहीं होता है। जो पंप में मैकेनिकल सील इंस्टॉल होगा उस पर एकदम ही लीकेज नहीं होगा दोस्तों। और जिस पे ग्लैंड रोप इंस्टॉल होगा उस पे माइनर लीकेज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कौन सा पार्ट है जो लीकेज को रोकता है दोस्तों, ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील। ये दो पार्ट्स लगे हुए रहते हैं जो कि शाफ्ट के रास्ते के लीकेज को रोकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड किसके ऊपर निर्भर करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हेड है, हेड किसको बोला जाता है दोस्तों, पंप जहां इंस्टॉल रहता है वहां से कितनी ऊंचाई तक लिक्विड को वो डिस्चार्ज करेगा, उसी को हेड बोला जाता है। तो हेड किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड है दोस्तों वो इम्पेलर के साइज में और पंप के स्पीड पे निर्भर करता है। अगर इम्पेलर का साइज बड़ा है और पंप का जो रोटेशन पर मिनट ज़्यादा है, सोचिए उसका रोटेशन पर मिनट 2900 आरपीएम है, 3200 आरपीएम है, तो उसका जो हेड है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर स्लीव का साइज
20 mm है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। अगर स्लीव का ओडी का साइज 20 mm है और स्टफिंग बॉक्स का आईडी का साइज 40 mm है तो कौन से साइज का ग्लैंड रोप इंस्टॉल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिटर को ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। अगर आप बोले कि मैं पंप फिटर हूँ तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस पे आप लोगों को अगर स्लीव का ओडी 20 mm होता है और स्टेफन बॉक्स का आईडी 40 mm होता है तो उस पर 10 mm का ग्लैंड रोप लगेगा। किस तरह से हम लोगों ने निकाला, अगर आप लोगों को जानना है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ग्लैंड रोप का साइज किस तरह से निकाला जाता है दोस्तों। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इम्पेलर और केसिंग के क्लियरेंस को कौन सा पार्ट्स मेंटेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पेलर और केसिंग के बीच के गैप को मेंटेन करता है दोस्तों वो वेयर प्लेट है। वेयर प्लेट लगा हुआ रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, जो कि वो इम्पेलर और केसिंग के क्लियरेंस को कम करने का काम करता है दोस्तों। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिसअलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने खोज के निकाला है तो इसको याद रखना है आप लोगों को। मिसअलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। मिसअलाइनमेंट 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है पैरेलल मिसअलाइनमेंट और दूसरा होता है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। पैरेलल मिसअलाइनमेंट में क्या होता है, पंप तो दोनों आसपास ही रहते हैं बट एक लाइन में नहीं रहते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है, थोड़ा सा राइट की ओर हो सकता है या तो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर हो सकता है। और एंगुलर मिसअलाइनमेंट में क्या है, आप लोगों को फोटो दिखता होगा, एक कोनिकल जैसा थोड़ा सा डिजाइन बनेगा, वी टाइप का बन जाएगा, तो वो एंगुलर मिसअलाइनमेंट में आता है दोस्तों। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी वेयर प्लेट पंप में सबसे पहले खराब होता है, ड्राइव एंड या नॉन ड्राइव एंड। कौन सा वेयर प्लेट सबसे पहले खराब होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो वेयर प्लेट खराब होता है वो नॉन ड्राइव साइड का ही खराब होता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन से टाइप का बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज़्यादातर बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जो होता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है। तो आप जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिसमेंटल करोगे दोस्तों तो उस पर आप लोगों को डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने सबसे पहले पूछा था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, 11 नंबर क्वेश्चन। अगर पंप मिसअलाइनमेंट होगा तो पंप में क्या इफेक्ट होगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों ने पहले ही कमेंट कर दिया होगा, नहीं पता है तो अभी आप लोग जान लीजिए दोस्तों। अगर पंप मिसअलाइनमेंट होगा तो पंप में क्या इफेक्ट होगा। पंप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा दोस्तों। पंप का जो कपलिंग है वो डैमेज हो जाएगा, पंप का जो ऑयल सील है वो भी डैमेज हो जाएगा, पंप का जो बेयरिंग है दोस्तों वो भी डैमेज हो जाएगा। साथ ही अगर पंप में मैकेनिकल सील इंस्टॉल है तो मैकेनिकल सील तो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाता है दोस्तों। साथ ही मैकेनिकल सील से रेगुलर लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही पंप में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा मिस अलाइनमेंट के वजह से। तो अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट करने अगर आप लोगों को नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको जाकर फुल वॉच कीजिए दोस्तों। तो मिसअलाइनमेंट के वजह से इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ज़्यादातर अलाइनमेंट सही नहीं होने के वजह से ही उसके पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं दोस्तों। तो कभी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले सही तरीके से अलाइनमेंट करना आप लोगों को आना चाहिए। अलाइनमेंट सीखना है तो तुरंत जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिससे आप लोगों को अलाइनमेंट करने का सही प्रोसेस पता चलेगा दोस्तों। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लीव का क्या काम है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लीव का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लीव का इस्तेमाल शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। शाफ्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए
स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एक पंप के फिटर हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये जो मैंने सारा क्वेश्चन बताया इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप लोगों को इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।